रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एनालिसिस में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया की तरफ से मोदी के कुछ टाउट सहाफ़ियों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा फैलाने की नाकाम कोशिश की गई कि चूँकि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 बिलियन कर्ज ले रखा है, तो इस जंग के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने फौरी तौर पर पाकिस्तान से अपना जो कर्ज है वो या जो $2 अरब थे इनको वापस लेने का मुतालबा किया। हालांकि ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा तस्दीक भी की गई कि चूँकि हमारा एक टाइम फ्रेम था, हमारा ये कर्ज का वक्त जो था वो मुकम्मल हो चुका था, इसलिए पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का जो पैसा है वो वापस करने का फ़ैसला लिया है। चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के बड़े ही अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात है और पाकिस्तान कभी भी मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने जो ताल्लुकात है इसको ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो उसके बाद भारत के तरफ से ये बड़ा ववेला मचाया गया। मेजर गौरव आरा की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें इनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान अब जो है ये भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, पाकिस्तान अपनी मईशत को अब संभाला नहीं दे पाएगा। मगर नाज़रीन, हमेशा की तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का हक निभाया है। पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहना सऊदी अरब ने हमेशा से ये अपना जो है साथ दिया है। और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान आप सब लोगों को मालूम है कि एक दिफाई मुआहदा भी है। तो ये किस तरीके के साथ ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। कैसे अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे ने जो है ये मोदी के इस प्रोपेगेंडे को या भारत के इस पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया है। आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब में बड़े ही दरीना दोस्ती और बड़े ही बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और अब चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हो चुका है, इस हवाले से भारत की तरफ से पहले तो ये ड्रामा रचाया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मजबूर करेगा, पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा कि ईरान की इस जंग में शामिल हो, ईरान के ऊपर हमला किया जाए। मगर पाकिस्तान ने अपनी जो दोस्ती है या अपने जो रिश्ते हैं इस्लामी ममालिक से, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो ईरान हो, इनको बड़े ही शानदार तरीके से हैंडल किया और पाकिस्तान ने ईरान को भी समझाया, सऊदी अरब को भी समझाया। ना तो सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया और ना ही अब पाकिस्तान के कहने के ऊपर ईरान की तरफ से जवाबी हमला सऊदी अरब के ऊपर किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन कुछ खबरें हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब कैसे पाकिस्तान में अपनी जो सरमायाकारी है वो करने जा रहे हैं, किस तरीके के साथ पाकिस्तान की मईशत को अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब जो है वो संभाला देने जा रहा है। पाकिस्तानी उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। इन्होंने नाज़रीन कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और दुआ है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के कामयाब हो जाएँ। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ईरान के सदर ने ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए जिस पर प्रोपेगेंडा किया कि वो नहीं आ रहे। पाकिस्तान के कहने पर सऊदी अरब ने ईरान को कोई जवाब नहीं दिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से माली ताउन करता है, उसके मुआहदात तय होते हैं, इस पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया तो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, मगर ऐसा हमने नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने बाहमी इत्तेहाद से कौमी अमन कमेटी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत पाक यूएई के दरमियान गलत फहमियों का मुकाबला करके कौम को आगाही दी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जुमा के रोज़ एक बार फिर से सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक तबादला ख्याल किया गया। ये बात पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी बताई। इस मौके पर दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से क़याम अमन के लिए पेश किए गए निकात पर बातचीत की गई है।
मशरक़ी वस्ती में कशीदगी ख़त्म करने के ऊपर गौर किया गया और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने चीन के दौरा में वज़ीर ख़ारजा वांग जी से होने वाली बातचीत और मुश्तरका तौर पर तैयार करदा निकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। चीन के साथ मुश्तरका निकात में जंग रोकने, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों पर हमलों को रोकना, कमर्शियल सरगर्मियों बशमूल आबने हरम से नकलो हमल को खोलने और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तनाज़ात के ख़ात्मे पर जोर दिया गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि यूरो बॉन्ड्स की अदायगी और मुत्तहिदा अरब अमारात की रकम की वापसी के बायस पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुस्तहकम करने का चैलेंज दरपेश है, जिसके लिए हुकूमत मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पर गौर कर रही है। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बेहतर बनाने के लिए तकरीबन $5 अरब मुतबादिल ज़राए से हासिल करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सऊदी अरब से मज़ीद डिपॉजिट्स की दरख्वास्त की है, जबकि मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत की हुजम और मुद्दत दोनों को दोगुना करने की भी इस्तदा की गई है। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब की जनब से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्पोर्ट्स के लिए एक खुसूसी फ़ंड्स कायम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसके अलावा टेक्सटाइल, सियाहत, लेदर, फार्मास्यूटिकल और मिनरल्स के शोबों में सऊदी सरमाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। मज़ीद बराह सऊदी अरब के साथ सोलर प्रोजेक्ट्स में तकरीबन $2 अरब के सरमाकारी और रेलवे के शोबे में फंडिंग के इम्कान पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक सऊदी फरीक की जनब से सरमाकारी पर गारंटी तलब की गई है, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF प्रोग्राम के तहत मुमकिन नहीं है। और ज़राए ने बताया कि दोनों मालिक के दरमियान बातचीत जारी है, ताहाल किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और हुकूमत का मकसद है कि किसी न किसी तरह सऊदी अरब से जो है एक्सटर्नल अकाउंट्स पर दबाव कम करना है। और जबकि IMF की शराइत के मुताबिक जून तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर $18 अरब तक बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक अपने इन ज़ख़ायर को बढ़ाने में कामयाब हो पाता है, चूँकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हमेशा से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ अपनी इस दोस्ती का हक अदा किया है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ये सरमायाकारी करने का जो फ़ैसला है ये ले लिया गया है। अब देखना यह है कि कब तक इन सरमायाकारी के ऊपर जो है वो दस्तखत हैं ये हो पाते हैं। अब तक लेते नहीं, अपने फीडबैक का हज़ार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।